वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। जिगर का कैंसर दुनिया भर में मौत का चौथा सबसे बड़ा सबब बन चुका है। ये मर्ज सिर्फ तेज़ी से बढ़ता नहीं है बल्कि खामोशी से ज़िंदगियों को ख़त्म भी कर देता है, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में। माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV जिगर के कैंसर का सबसे बड़ा मुहर्रिक है। हैरान कुन बात यह है कि जिगर के 90% कैंसर के जो केसेस हैं उसमें वायरस का DNA इंसानी खलियात में मुद्गम होकर कैंसर को जन्म देता है, जबकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक देखा जाए तो हर साल लाखों अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से जिगर की बीमारियों और कैंसर का शिकार होते हैं। अब ये एक ऐसी हकीकत है कि जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है, और अगर वक्त पर एहतियात भी ना की जाए तो ये खामोश कातिल हमारी ज़िंदगियों को छीन लेता है। तो लिवर कैंसर की अलामात क्या हो सकती हैं, वजूहात, इलाज क्या है, आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आसिफ जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर। डॉक्टर आसिफ, आज हमने बात करनी है जिगर के कैंसर के हवाले से, लिवर कैंसर के हवाले से। तो क्या लिवर कैंसर की वजूहात क्या हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं कि लिवर कैंसर हो जाता है, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लिवर कैंसर की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में, वो हेपेटाइटिस बी और सी का ना रुकने वाला फैलाव है। ओके। और फैटी लिवर डिजीज़ इमर्जिंग एक बहुत बड़ी वजह है जो इसके साथ में। इसको इस तरह समझें कि जिगर का जो कैंसर है वो जिगर के जो नॉर्मल खलियात होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक नई चीज़ जन्म ले लेती है, एक नए तरीके के सेल्स जन्म ले लेते हैं जो अब्रप्टली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये खून की सप्लाई जो है वो हेपेटिक आर्टरी जो जिगर की होती है उससे लेना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली आपका जिगर नहीं रहता लेकिन यही रह जाता है पीछे से। तो इसमें इसकी ये जो वजूहात हैं वो हेपेटाइटिस बी सी, ये तो सबसे वजूहात हैं। इसकी जो अलामात हैं वो उसमें सबसे बड़ी जो अलामात हैं उसके अंदर इसका बहुत सारे लोगों को काफ़ी लेट स्टेज तक पता भी नहीं चलता। और इसमें हेपेटाइटिस सी अगर भी हो जाए तो इसके साथ में आँखों का पीलापन, पेट में पानी पड़ जाना, दाईं पसली के नीचे दर्द, भूख का ना लगना, वज़न का अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या रंग का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना या रंग काला पड़ जाना, जिसकी वजह से हम इसको काला यरकान या काला सरतान कहते हैं। ओके जी। और ये अगर काला यरकान किसी को है तो उसको बहुत हद तक चांसेस हैं कि उसको लिवर कैंसर भी हो सकता है? यस, काला यरकान के साथ हेपेटाइटिस बी के साथ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सी के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे आपने इंट्रो में बताया कि हेपेटाइटिस बी का जो DNA है वो ह्यूमन जीनोम के साथ मिल जाता है। जब वो क्लोज सर्कुलर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो उसके साथ में इट्स अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन जीनोम, और वो फिर रेप्लिकेट होता रहता है। अगर इसकी दवाइयाँ, अद्वियात हेपेटाइटिस बी की रेगुलरली ना ली जाएँ तो फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, और इवेंचुअली जिगर सिकुड़ जाता है, फाइब्रोसिस होती है, जिगर सिकुड़ जाता है, और वो जाके लिवर कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये इसका बहुत कॉमन है पाकिस्तान में ये लिवर कैंसर? पाकिस्तान में क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है, और हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की तरफ से बार बार ये बता रहे होते हैं कि आपको अगर हेपेटाइटिस बी सी की कोई अलामत नहीं है तब भी आप प्लीज़ अपना टेस्ट कराएं, कन्फ्रंट करें, इसको देखें कि अगर आपके अंदर कोई अलामत नहीं भी है तब भी अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। स्क्रीनिंग का टेस्ट हेपेटाइटिस बी सी का आम होता है, वो ज़रूर कराएं। अगर उसके अंदर पता चल जाता है तो अपना इलाज कराएं, ताकि इसकी एक तो मुनीबा एक तो बड़ी वजह ये है कि आप खुद बच सकते हैं इलाज से, स्क्रीनिंग से। दूसरा ये आप किसी और को फैलाते नहीं हैं। आपको पता चल जाए तो हम क्या कहते हैं, अगर किसी को मरीज है घर में तो उसका कंघी, टूथब्रश, तौलिया, जाती अशिया का सामान, रेजर्स, ये सारे ये सब चीजें, और खासतौर पे नेल कटर्स। एक ही घर में, पूरे घर में एक नेल कटर होता है जिससे सब काट रहे होते हैं। तो नेल कटर्स शुड बी डिफरेंट हर बंदे के, ताकि अगर आपकी कटिंग के दौरान खून निकलता है और वही किसी और को लग जाता है तो इससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जिसको ना हेपेटाइटिस बी है ना ही सी है, लेकिन उसको फिर भी लिवर कैंसर हो गया? उसमें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम फैटी हाँ। लिवर डिजीज़ है, ओके। ये आजकल बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है। हेपेटाइटिस बी सी ना भी हो, लेकिन जिगर के अंदर चर्बी, ब्लड प्रेशर का बड़ा होना, मोटापे का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ये एक बताता है कि अगर आपके अंदर फैटी लिवर या प्री डायबिटीज़ का होना, ये बताता है कि आपके जिगर के अंदर सोजिश चलती रहती है। जब वो सोजिश चलती रहे पुराने लंबे अरसे तक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये जाके फाइब्रोसिस बना देती है, और फाइब्रोसिस बना के देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिवर कैंसर। लेकिन इसमें फैटी लिवर डिजीज के साथ एसोसिएटेड जो जिगर कैंसर है, ये बाज़-औक़ात उस स्टेज पे, यानी सिरोसिस वाली स्टेज पे पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों में देखा गया है कि वेरी रेयर, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है अभी सिरोसिस नहीं हुई लेकिन फिर भी लिवर कैंसर हो जाता है। ओके, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है फिर कुछ कि ड्रग्स किस तरह की हैं है। जी, एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हकीमी दवाई अद्वियात हैं, बहुत अच्छा। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक्स हैं जो हम नॉर्मली कप्स हैं यूज़ कर रहे होते हैं, वो स्टायरोफोम्स हैं, जो कप्स हैं, हम हर चीज़ पानी गर्म डिस्पोजेबल चीज़ें हमें डिस्पोजेबल मिलते हैं बाहर, इजीली हाँ। मिल रहे होते हैं, दे आर द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर्स इन ह्यूमन बॉडी। ये तो इससे तो अवॉइड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, फिर इसका इलाज क्या होता है अगर शुरू में ही पकड़ लिया जाए लिवर कैंसर? अगर अच्छा, दूसरा उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी अगर बता दें हमें, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है लेकिन फिर भी लिवर कैंसर हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या डिफरेंट होंगे? नहीं, उसके साइन एंड सिम्टम्स इसमें मुनीबा सबसे बड़ी बात यह है कि पता भी नहीं चलता। इसके साइन एंड सिम्टम्स बाज़ औक़ात इतने वेग होते हैं, इतने नॉर्मल होते हैं कि हल्का सा जिस्म में दर्द हो रहा है, या वेट लॉस हो गया है, हाँ। या भूख लगना कम हो गई है, तो इस तरह के वेग साइन एंड सिम्टम्स भी आते हैं। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो तो यही है कि दाईं पसली के नीचे दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, आंखें पीली हो गई हैं, पेट में पानी पड़ गया है, या बेहोशी होना शुरू हो गई है, तो ये तो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। लेटर स्टेजेस में जाके बेहोशी होना शुरू होती है, लेकिन जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके अंदर तो इसी तरह है कि दाईं पसली के नीचे दर्द, आंखों का पीला होना, भूख का ना लगना, वजन का कम होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि ये कॉमन जो साइंस एंड सिम्टम्स है जो देखे जाते हैं, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकते हैं। अब इसका इलाज किस तरह का होता है, और अगर अर्ली स्टेजेस पर इसको डायग्नोज कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो क्या इंसान बच सकता है? जी जी जी, ये इसके लिए हम कहते होते हैं कि इसमें जितने भी हेपेटाइटिस बी सी वाले पेशेंट्स हैं, 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं, या पुराना हेपेटाइटिस सी है बी है, वो अपना 6 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन, एक ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, अच्छा। वो ज़रूर कराएं, और स्क्रीनिंग पे हर 6 माह बाद ज़रूर कराते रहें। और अगर किसी को स्क्रीनिंग पे ये पता चल जाता है और छोटा सा ट्यूमर है जो मिलान क्राइटेरिया के अंदर है, तो या उससे भी छोटा है, तो उसमें हम RFA कर सकते हैं, अल्कोहल इंजेक्ट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन होती है, टेस्ट वो कर सकते हैं, जिससे जिगर की खून की नाली जो जारी होती है उस ट्यूमर के अंदर, उसको हम बर्न आउट कर सकते हैं, उसमें दवाई भर के बंद कर सकते हैं उसको। और अगर फिर भी वो मिलान क्राइटेरिया के अंदर है, तो ऐसे पेशेंट को हम फौरी तौर पे ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा के इस जिगर से ही तब्दील करा लें, ताकि आपका जिगर का कैंसर का फैलाव रुक सके। ठीक है। अच्छा, किन मरीजों में जिगर की जो बायोप्सी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान में जो लिवर कैंसर के से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं ये ट्यूमर से रिलेटेड बायोप्सीज की जरूरत नहीं होती। अच्छा। सीटी कुछ इस तरह के हैं जिसमें आर्टीरियल फेज एनहांसमेंट हो रही है, अल्फा फीटोप्रोटीन या पिफ का अगर ज्यादा है तो नॉर्मली रेडियोलॉजिकल और ट्यूमर बेस्ड के ऊपर भी हमें पता चल जाता है। हम हर पेशेंट के अंदर नीडल नहीं लगाते। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीटी स्कैन के ऊपर या एमआरआई के ऊपर वो पिक्चर वाज़ेह नहीं होती, तो उन लोगों के अंदर हम लिवर बायोप्सीज करते हैं। अच्छा। फिर लिवर बायोप्सीज की कुछ और इंडिकेशंस हैं, लाइक अगर कोई ऐसा पेशेंट है जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है जिसके अंदर अपनी मुदाफ़ियती क़ुव्वत जिगर के अंदर ज़्यादा सोजिश पैदा कर रही है और हमें उसको ग्रेड करना है, तो फिर हम उसमें लिवर बायोप्सी करते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं, यंग पेशेंट जिनके अंदर ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हो जाए या यरकान का पता ना लग रहा हो ये किस वजह से हो रहा है, तो उन लोगों में हम लिवर बायोप्सीज करते हैं। लेकिन लिवर बायोप्सीज अब बहुत रेयर हो गई हैं, हम बहुत कम करते हैं क्योंकि फाइब्रोस्कैन्स और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इमर्जिंग आ गई हैं जिसके साथ में हम
लिवर बायोप्सीज को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि बहुत रेयर है कि अब लिवर बायोप्सी की तरफ जाते हैं, वरना ऐसी एडवांसमेंट आ गई हुई है कि उसी में पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और ये अगर लिवर कैंसर हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी को, तो फिर उनको सारी ज़िंदगी क्या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या क्या होता है सारा? लिवर कैंसर के मैंने बताया एक BCLC क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया के तहत उसमें हम देखते हैं कि फंक्शनल स्टेटस जिस्म का कैसा है, मरीज जो है क्या RFA का कैंडिडेट है, टेस्ट का कैंडिडेट है, क्या ये मरीज जो है ये ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है, या आजकल कुछ और चीज़ें लाइक इम्यून थेरेपी भी आ गई हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जिगर की नाली बंद हुई हुई है लेकिन जिगर का फंक्शनल स्टेटस अच्छा है, ट्यूमर का साइज बड़ा है, तो हम इम्यून थेरेपी भी कर सकते हैं। उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो कॉस्टली है डेफिनेटली। लास्टली डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि अगर जिगर का कैंसर हो जाता है तो मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है इसके अंदर? अगर इसको वही फिर बात आती है, ये वेरी फास्टली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और ये रेप्लिकेट कर जाते हैं अपने साइज से, हर 6 महीने बाद डबल हो जाते हैं। तो इसको अगर आपको छोटा सा साइज भी पता चल जाता है, 1 to 2 सेंटीमीटर का भी पता चल जाता है, तो आपने फौरी तौर पे इसका इलाज कराना है। इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी वेसल्स को पकड़ लेगा, ठीक है, खून की नालियों को, पोर्टल वेन को जो 70% जिगर को सप्लाई कर रही थी उसको पकड़ लेगा, और इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें स्क्रीनिंग, ठीक है, इससे बार बार स्क्रीन करना। अगर हेपेटाइटिस C का पुराना मरीज है, सिरोसिस इसको हो चुकी है, तो अल्ट्रासाउंड और अल्फा प्रोटीन जो AASLD अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ईजल की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आपने हर 6 महीने बाद जरूर कराना है, स्क्रीनिंग जरूर करानी है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो कोई भी ऐसा साइन सिम्टम आए, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको ख्याल रखा करें, डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया करें। लिवर कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू very much, और इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।